तो आज हम इस वीडियो में शी हल्क के दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाके इसका पहला एपिसोड देख सकते हो। तो एपिसोड फर्स्ट के अंदर हमने देखा था लास्ट में कि जेनिफर कोर्ट के अंदर ही सबके सामने शी हल्क बनकर टाइटेनिया को ढेर कर देती है। तो एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि अब सबको पता चल चुका था कि जेनिफर शी हल्क है और न्यूज पे इसकी खबर चल रही थी। तो जेनिफर यहाँ पे काफी फेमस हो चुकी थी, पर कुछ लोग उसे हेट भी करने लगे थे। फिर हम जेनिफर को एक बार के अंदर ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तो वहाँ पे उसका बॉस उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुमको अब इस काम पे नहीं रख सकता। मतलब कि उसका बॉस उसे काम से निकाल देता है और वो बेरोजगार हो जाती है। तो जेनिफर यहाँ पे जॉब के लिए काफी परेशान होती है। वो काफी जगहों पे जॉब के लिए अप्लाई करती है, पर उसकी बात कहीं पर भी नहीं बनती। फिर निक्की जेनिफर को हौसला देती है कि तुम्हें जल्दी कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। फिर हम रात को जेनिफर को उसके घर उसको डिनर पे देखते हैं, जहाँ पे उसी के बारे में चर्चा चल रही थी। उसका फादर उसे समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जॉब चली गई है तो कोई बात नहीं, तुमने एक अच्छा काम किया है, तुम अब बहुत फेमस हो चुकी हो, तुम अपने रास्ते पे आगे बढ़ती रहो। तो एक बार फिर से हम जेनिफर को बार के अंदर ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसके पास एक आदमी आता है और इस आदमी का नाम है हैली बॉय। ये वही आदमी है जिसके खिलाफ जेनिफर ने फर्स्ट एपिसोड में केस लड़ा था, पर जेनिफर उस केस में हार चुकी थी। तो हैली बॉय जेनिफर को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है, तो जेनिफर भी उस जॉब के लिए झट से हाँ कर देती है। तो फिर हम जेनिफर को कंपनी में देखते हैं, जहाँ पे हैली बॉय बताता है कि हम सब ने मिलकर सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन शुरू किया है, जिसमें हम सुपर ह्यूमन के लिए केस लड़ेंगे, क्योंकि सुपर ह्यूमन आजकल बहुत दिखने लग गए हैं। और वो कहता है कि तुम्हें भी शी हल्क बन के ही जॉब पर आना है। जब जेनिफर अपने ऑफिस में आती है तो निकी उसकी दोस्त वहाँ पर थी, जो कि उसकी असिस्टेंट थी। तो इसके बाद देखते हैं कि हैली बॉय जेनिफर को एक केस देता है, जो कि ब्लॉन्स्की का था। ब्लॉन्स्की मतलब अबॉमिनेशन, जो कि अब सुधर चुका था और उसे जेल से बाहर निकालना था। उसके जेल से बाहर आते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। तो जेनिफर यहाँ पर अबॉमिनेशन का केस लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसने सालों पहले हल्क को मारने की कोशिश की थी। हैली बॉय कहता है कि तुम केस से मना करने से पहले अबॉमिनेशन को जेल में जाके एक बार मिल लो। फिर हम उस जेल को देखते हैं जहाँ पर अबॉमिनेशन को रखा गया था। उसे बहुत हाई सिक्योरिटी में रखा गया था, जहाँ पर जेनिफर उसे मिलने के लिए आती है। तो जहाँ पर जेनिफर और ब्लॉन्स्की के बीच में बातचीत होती है, तो ब्लॉन्स्की कहता है कि मैं बदल गया हूँ, मैं पहले के जैसा नहीं रहा, मैं अब सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी पहले किया वो मैंने नहीं किया, बल्कि मुझे ड्रग्स के इंजेक्शन लगाए गए थे। सच तो यह है कि मैं अब अबॉमिनेशन बनना ही नहीं चाहता, अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं शांति से रहना चाहता हूँ। तो जेनिफर को ब्लॉन्स्की की बातों में थोड़ी सच्चाई दिखती है और वो उससे बात करके वहाँ से चली जाती है। तो फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जेनिफर ब्रूस मतलब हल्क को फ़ोन करती है और पूरी बात बताती है, और वो पूछती है कि मुझे ब्लॉन्स्की का केस लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो ब्रूस कहता है कि तुम्हें उसका केस जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच सालों पहले लड़ाई हुई थी, उसके बाद उसने मुझे माफी पत्र लिखे थे, अब वो बदल चुका है। तो फिर हम जहाँ पर ब्रूस को एक स्पेसशिप में देखते हैं, जिस स्पेसशिप को हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, और वो कहीं पर जा रहा था। तो इसके बाद फिर जेनिफर अपने बॉस हैली बॉय को फोन करके कहती है कि मैं ब्लॉन्स्की का केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर हैली बॉय उसे कहता है कि पहले तुम टीवी ऑन करके न्यूज चैनल देखो। जब वो टीवी ऑन करती है तो वो देखती है कि अबॉमिनेशन जेल से भाग चुका है और वो किसी शो में जाके फाइट कर रहा है, मतलब ब्लॉन्स्की अभी तक सुधरा नहीं था। तो लास्ट में हम जेनिफर को घर के काम करते हुए देखते हैं और सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए इसके आगे के सारे पार्ट एक्सप्लेन करते रहेंगे।